नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने स्कूल के बाहर बैठ करके अपनी शिक्षा दीक्षा ली। लेकिन जो संघर्ष करता है वही इतिहास रचता है। जो संघर्ष करता है वही इतिहास रचता है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी उनके मन में इतनी जिज्ञासा थी पढ़ने की, उनके मन में इतनी जिज्ञासा थी पढ़ने की कि वो आगे चल के कुछ ना कुछ करेंगे। एक बार की बात है, उन्होंने अपनी माता से पूछा, माँ हमको क्यों बाहर बैठा के पढ़ाया जाता है? तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। उनका क्वेश्चन था क्यों हमको पढ़ने का अधिकार नहीं है, हम मनुष्य नहीं हैं? तो उनकी माँ के पास उसका कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली और बड़ौदा, जो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम जानते हैं, वहाँ के वो राजा थे, उनके यहाँ वो गए और उन्होंने उनसे मदद मांगी और उन्होंने उनका साथ दिया और उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका नाम लिखवा दिया गया। और वहाँ से जितनी उपाधियाँ थी उन्होंने लिया। उनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं थी जो उनके पास नहीं थी। तो जब आदमी बड़ा बनता है, जब आदमी संघर्ष करता है तो उसके सामने या उसके साथ कोई नहीं रहता है। लेकिन जब वह आदमी संघर्ष करके सफल हो जाता है तो भीड़ तो बाद में आती है। जब आदमी संघर्ष करता है तो उसके साथ में कोई नहीं रहता है, लेकिन जब वो सफल हो जाता है तो उसके साथ में लाखों लोगों का कारवां होता है। उस समय वो अकेले थे। आज हम सब हैं कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। है कि नहीं? बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है, मंजिल ऊंची कितनी क्यों ना हो, मंजिल ऊंची कितनी क्यों ना हो, लेकिन उसके रास्ते हमारे पांव तले ही होते हैं। जब भी हम चलना शुरू करेंगे, मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों नहीं रहेगी, लेकिन उसके रास्ते हमारे पांव तले ही होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा मैं 2-3 लाइन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिए कहूँगा। कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास बनाने वाले वो मेरे भीम थे, इतिहास बनाने वाले वो मेरे भीम थे। आज का दिन बड़ा महान है, आज का दिन बड़ा महान है। बनकर सूरज चमका एक इंसान है, बनकर सूरज चमका एक इंसान है। करके गए सबके भले का ऐसा, करके गए सबके भले का ऐसा काम, बन गए हमारे देश का संविधान, बन गया हमारे देश का संविधान। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बात और कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही गुर्राएगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही गुर्राएगा। यानी कि अगर हम शिक्षित रहेंगे तो हमको कोई झुका नहीं सकता, हमारा सर हमेशा ऊंचा रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आज की जो जनरेशन हमारी है, अगर वो आज सर झुकाकर पढ़ लेगी तो मेरा ये दावा है, मेरा नहीं उनके माता पिता का भी ये दावा रहेगा कि सबसे ऊंचा सर उसी बच्चे का होगा जो आज सर झुकाकर पढ़ेगा। अगर आज हम सर उठा के चल रहे हैं तो आने वाले दिनों में बेरोजगारी इतनी अधिक है कि हमको हर कोई बेगाना ही समझेगा। अपने घर वाले हमसे किसकी कामना करते हैं? अपने घर वाले हमसे किसकी कामना करते हैं? बेटा हमारा बड़ा होगा, बेटी हमारी बड़ी होगी, शिक्षा दीक्षा लेकर के एक अच्छी मुकाम पे पहुंच जाएगी। अच्छी मुकाम पे पहुंचने के पश्चात क्या होगा कि वो हमारा नाम रोशन करेगी, हमको कुछ पैसे मिलेंगे उससे। इसी के लिए हम लोग पढ़ते लिखते हैं और मेन मकसद सबका क्या होता है? पैसा कमाना। समझ रहे हैं कि नहीं? शिक्षा पा करके उसका मतलब ये नहीं है कि केवल नौकरी करना हो। शिक्षा पा करके इसका ये मतलब नहीं केवल नौकरी करना हो। शिक्षा पा करके सबको शिक्षित करिए, सबको शिक्षित करेंगे।
आप सबको एक दो को शिक्षित करेंगे तो वो भी तो एक दो को शिक्षित करेंगे।